भाई साहब, अगर आप 1 साल से बाइक की सर्विस नहीं कराओगे, कुछ भी काम नहीं कराओगे, तो आपकी बाइक का भी ये हाल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है NS 160 BS इस मॉडल में है और इस बाइक का काम करीब 1 साल से नहीं हुआ है। और अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें दिक्कत है। सबसे पहला दिक्कत जो है इसका क्लच। ये देखो, क्लच यहाँ तक आने के बाद काम करता है, बहुत ही कम जगह बचा। और मैंने बाइक को चला कर देखा, क्लच जब दबाते हैं तो बाइक कंट्रोल में नहीं आती, बाइक भागती रहती है। और क्लच गियर को कंट्रोल करने के लिए ही दिया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, इसका क्लच केबल काम नहीं कर रहा है, पूरा ख़राब हो गया है, ये देख सकते हो। तो ये क्लच केबल हमें बदलना है। इसके सारे पार्ट पुर्जा यहाँ पर देख सकते हो, बजाज का ओरिजिनल यहाँ पे रखा हुआ है। क्लच केबल है, एक्सीलेटर केबल मुझे लगाना है, डिस्क पैड लगाना है फ्रंट वाला, और मेजर किट लगाना है, और दोनों मिरर लगाना है। एक्सीलेटर अगर आप देखेंगे ना, एक्सीलेटर काफ़ी ज़्यादा भारी है। ये देखो, इतना ये पले हुआ, और यहाँ से मैं खींचना चाह रहा हूँ, नहीं खींचा रहा। ये देखो, खींचा नहीं रहा है, कितना भारी है बताओ, देखो, है ना। तो यार, बाइक अगर ऐसे रखोगे तो कैसे चलाने में ठीक लगेगा। माइलेज नहीं देगी, पिकअप सही से नहीं मिलेगी, इंजन हीट करेगी। और तीसरा चीज़ मैंने क्या देखा कि इसके इंजन में ऑयल नहीं है। ये देखो, बाइक स्टार्ट करता हूँ, इंजन में ऑयल नहीं है भाई, पूरा सूखा है। उस तरफ झुका के देखा, ज़रा सा भी ऑयल नहीं निकल रहा। ऑयल फिल्टर बदलना है। इंजन का टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है। ये देखो, काफ़ी ज़्यादा टैपिट जैसी आवाज़ आती है, क्योंकि इंजन में ऑयल है ही नहीं। अब डर लग रहा है कि मैं अगर इंजन ऑयल डाल दूं और बाइक धुआं मार दे, तो फिर कस्टमर कहेंगे अरे यार धुआं क्यों मारने लगी। तो भाई, धुआं मारने का जो रीज़न होता है ना, वो पिस्टन रिंग ख़राब होने की वजह से। इंजन ऑयल डालने से धुआं नहीं मारता, बल्कि इंजन ऑयल जब हेड तक, सिलेंडर तक पहुँचेगी और पिस्टन रिंग ख़राब होगा, तो वो ऑयल को रोक नहीं पाता, जो कि वो धुआं मारने लगता है। तो हमने ये सब चीज़ें समझा दिया, और आपको भी, एक मैकेनिक भाई है तो ये चीज़ें आपको समझा देना चाहिए एक कस्टमर भाई को। नहीं तो धुआं अगर मार दिया, इंजन ऑयल नहीं है इंजन में, और धुआं मार दिया इंजन ऑयल डालने के बाद, फिर आपको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको कहेगा कि भाई आपने तो ऑयल ही गलत डाल दिया है। आगे का डिस्क काम नहीं कर रहा। ये देखो, पूरा डिस्क जो मेजर किट है ना, ये हमें नया डालना होगा। और डिस्क पैड जो होता है ना, इसमें नया डालना होगा, पूरा ख़त्म हो गया है। तो भाई लोग, हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप लोग काम कराना चाहते हो तो एक बार विजिट कीजिए कासिम मोटर वर्कशॉप, महागामा के अंदर, हनवारा क्षेत्र, नरेनी है एरिया से है। तो आप इस मकान को पहचानते होंगे। गांव के ये पहले हमारे महागामा क्षेत्र के विधायक जी रह चुके हैं। यहीं पर हमारा वर्कशॉप है। उससे पहले ही मेन चौक पर वर्कशॉप है। मेन चौक देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वर्कशॉप है। और ये हमारा वर्कशॉप का बैनर है। उधर टूल सेटअप है, इधर पार्ट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ। चलो, ये सब कुछ हम इसमें लगाते हैं। और लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ये खोलना होगा। एयर फ़िल्टर भी हमें चेंज करना है। एयर फ़िल्टर चेंज करने के लिए हमें टैंकी बाहर निकालना पड़ता है, तभी हम चेंज कर सकते हैं। चलो, इसका फुल सर्विस करना है, यानी कि ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, एयर फिल्टर बिल्कुल ठीक ठाक था। और इंजन ऑयल देखो कितना कम निकला है, पूरा ख़त्म हो गया था इंजन। ये देखो, इसका ऑयल फिल्टर बदलना है। और ब्रेक इसका नहीं बनेगा, क्योंकि ये पाइप इसका कटा हुआ है। गरम करे हो तो ये पाइप फटा हुआ है, इसीलिए ब्रेक इसका नहीं बनेगा। दोस्तों, ये है कैस्ट्रॉल पावर 1 क्रूज इंजन ऑयल। ये 2.5 लीटर का बोतल है, और इसमें हमने 50-50 कर दिया। आधा इंजन ऑयल हमने दूसरे बाइक में डाला था, और आधा हम इसमें डालने जा रहे हैं। इस तरीके से हमें ऐसे नाप लेना है। ये 250 ml हमने लिया, इसमें ऐसे डालेंगे। बोल्ट लगा दिया। वो बिल तो जबरदस्त है यार, इससे पहले भी यही ऑयल डाले थे। फाइनली सारा काम करने के बाद अब बाइक को स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं। और ये देखो भाई, इंजन की आवाज़ बहुत ही सुंदर हो चुकी है।
एक नंबर की आवाज़ हो गई। यानी कि इसका टैपेट लूज था इनलेट वाला, जो कि हमने इसको सेट कर दिया एक फिलर गेज टूल से, जो कि मैंने तो कहा था कि यार इंजन बनवाना पड़ेगा अरे भाई को लेकिन भाई इसमें जो है ना पैसा, इसका पैसा बच गया करीब 10,000 रुपये। मैंने बोल रहा था 20,000, हम सोचे गाड़ी ही बेच देंगे। मैंने बोला था कि 20,000 रुपये इंजन में खर्चा होगा, क्योंकि एक साल तक से गाड़ी दिखाया नहीं था ना, इसीलिए इसको हम चाहते थे कि खर्च इसका अधिक हो एक ही बार में। गाइस हम रिकमेंड करेंगे, आप जब भी लो गाड़ी बजाज का लो गाड़ी NS, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 साल से ज्यादा हो गया इस गाड़ी को, अभी सर्विस करा रहा हूँ मैं 1 साल के बाद। अगले बरसात से पहले ही सर्विसिंग कराया था मैंने, उसके बाद ना ही मैंने नट टाइट करवाया ना ही मोबिल लगवाया, उसके बाद भी बजाज की गाड़ी काम कर रहा है एकदम जबरदस्त सर्विस के साथ एकदम। ताजुब की बात यह है कि देखो कितना सा इंजन ऑयल निकला है, बहुत ही 100 ml इंजन ऑयल निकला है, और नया इंजन ऑयल डालने के बाद भी ये बाइक धुआं नहीं दिया। सोचो इसका पिस्टन रिंग कितना मजबूत है, इसका मतलब बजाज को कुछ समझते हैं भाई। है इसीलिए मानने लगे बजाज को कि वाकई में गाड़ी देता है। चलो ये बाइक कंप्लीट हो गई। मैंने बहुत सारा इसमें काम किया, क्लच का केबल लगाया, एक्सीलेटर केबल लगाया, ये देखो ये एक्सीलेटर केबल भी हमने लगाया है, और ये ब्रेक का काम नहीं हो सका क्योंकि इसका पाइप यहाँ से फटा हुआ है नीचे से। और पीछे का हमने डिस्पैच चेंज किया है, बाकी सारा कुछ गुड हो गया, कंप्लीट हो गया। बाइक को हम चला कर देखते हैं। हाँ